सलाम है भाई इस लेडी को जिसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। आती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ मैं बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो वेरी गुड। मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी है इंडिया के अंदर। इंडिया के लिए मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। और संकेत ने सबसे अच्छा काम बताऊं क्या किया? आज उन लड़कों को भी पैदा किया होगा जो कि 4 साल में ख्वाब देख के उस ख्वाब को हकीकत बना के मेडल लेके आ सकते। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं। हम एक जैसे हैं, चमड़ी हमारी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, जबान एक जैसी है, मुंह एक जैसा है, खाना एक जैसा है, तो फिर हम क्यों नहीं जीत सकते? सही बात। जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी। मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया, ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में। उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फुलाने, 4 फुलाने और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है। ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ मैं बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो वेरी गुड। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था, वर्ल्ड कप जीत, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहें उसने कभी सिवाय नौकरियां छीनने के, फंड्स बंद करने के, डिपार्टमेंट्स बंद करने के, क्रिकेट को बंद करने के, खेलों को बंद करने के, क्या उसने कुछ किया? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने ये सुना है? नहीं, बहुत बुरे हालात है स्पोर्ट्स के। तो मुझे ये बताएं मेरा भाई, ये संकेत नहीं जीतेंगे, मीराबाई नहीं जीतेगी, वो तीसरा लिखा हुआ क्योंकि नाम थोड़ा सा मुश्किल है, गुरु राजा पुजारी ब्रॉन्ज जीते हैं। तो भाईजान ये मेंटालिटी होती है, ये जो विनिंग हैबिट है ना, ये ऐसे मैंने क्या कहा था अरशद नदीम यार, 5वां नंबर ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आप क्या मजाक समझ रहे हैं? क्या 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 7 लोग करते हैं, 8 लोग करते हैं, 10 लोग करते हैं? भाईजान पूरी दुनिया से क्रीम आई होती है। नीरज चोपड़ा ने अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता तो एक दिन में नहीं जीता, इतनी सारी ट्रेनिंग थी, इतना सारा हार्ड वर्क था, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे खड़ा, उसकी फेडरेशन उसके पीछे खड़ी, उसके पास एक से एक थ्रो करने का। आपका अरशद नदीम मर गया ने क्या कह के, एक मुझे वो जैवलिन थ्रो का ले दो, नहीं लिया, जूता ले दो, नहीं लेके दिए, ट्रेनिंग दे दो, नहीं देके दी, इंजर्ड हो गया, किसी ने पूछा नहीं। ये मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी। फिर कहते हैं मोहसिन जो है शोर मचाता है, ये कल्चर होता है। आप जब तक इस कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक देखो ये नहीं देखें कि इंडिया के पास 100 करोड़ है, 100 अरब है, खरब है, ट्रिलियंस है, मिलियंस है। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूं बीच में। देखो यार, बात यह है कि लोग अक्सर यहाँ पे हमें बोलते हैं कि जी आप इंडिया की कैसे इंडिया की एग्जांपल देते रहते हैं। तो अब ये जो लड़की जो कंपीट करने गई है, माहूर शहजाद, व्हाट डिड शी से एग्जैक्टली?
इंडिया के हवाले से, वहाँ की फैसिलिटीज के हवाले अच्छी से, है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी है, और क्या कहेगी। हाँ। और हमारे यहाँ के रेलू कट्टे जो जर्नलिस्ट हैं, जो नहीं जाए, एक तो देखे जर्नलिस्ट का क्या काम है, सारे पीछे लटक के जहाज की दुम में बैठ के चले जाते हैं। इन्होंने यारी वसन के इक्तदार को 20 साल से मजबूत किया, इनमें जुर्रत नहीं है अखलाकी एक। और मैं लानत खुदा की कसम, रिजवान 2012 में लंदन ओलंपिक मेरी मिन्नतें इन्होंने की कि यार चले, मैं कहा जनाब ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मोहसिन अली एक टिकट एक टूर के लिए नहीं भी, और देखे काफले जो है ना, किसी के बाबा टाटा करने से नहीं रुक जाते, काफले चलते जाते हैं। संकेत इंस्पायर होके डिलीवर किया, डिलीवर करके नाउ ही हैज स्टूड ऑन द पोडियम। मतलब इमेजिन फ्रॉम अ पान शॉप टू अ पोडियम इन 4 years of time. That is a very, very big achievement for Sanket Bloody and inspiring for story. India as well, all together. So अब जब संकेत एक मामूली से एक कॉमन मैन थे, और अब जब वो वापस आएंगे तो वो एथलीट होंगे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए मेडल। और संकेत ने सबसे अच्छा काम बताऊं क्या किया है? Yes. आज उन लड़कों को भी पैदा किया होगा जो कि 4 साल में ख्वाब देख के उस ख्वाब को हकीकत बना के मेडल लेके आ सकते हैं। या जो अच्छा, वैसे आपको मैं एक मजे बताऊं, संकेत की जो सराउंडिंग्स में होंगे, जो कहते होंगे संकेत क्या पागल हो गया, देखो फेडरेशन का काम बताओ क्या होता है। कॉमनवेल्थ गेम में जाओगे, पता भी है। मैंने शुरू में जो बात की ना फेडरेशन की, वो फेडरेशन का काम क्या होता है। पिछली बार गुरुराज ने जो मेडल गोल्ड कोस्ट में 2018 में जीता था, वो 56 की केजी कैटेगरी में जीता था। इस बार गुरुराज 61 केजी के अंदर कंपीट कर रहे हैं, और 55 केजी के अंदर कौन है? संकेत आया। जब उन्होंने एक पोटेंशियल टैलेंट देखा तो उन्होंने बोला नहीं जी, अब इस लड़के को हम डालते हैं 55 केजी, उस केजी रेंज में जिस केजी में पिछली दफा इंडिया ने एक मेडल जीता था गुरुराज के थ्रू। इस बार उनको 61 में डाला। तो ये होती है सवेरा अवेयरनेस, इसकी वजह से गेम कि मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी हैं। मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग के अंदर इस वक्त इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया था। उत्साह छा गई है भाई मीराबाई। और मीराबाई आप उनको मत बोले, बल्कि क्वीन मीराबाई बोले। मीराबाई चन्नू, सॉरी क्वीन मीराबाई चन्नू, दी क्वीन ऑफ इंडिया। और अली जिस तरीके से उन्होंने आज पहला गोल्ड मेडल जीता है, बताएं जरा कितना कितना वेट उन्होंने लिफ्ट किया, क्योंकि इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से 2018 में जिनको गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट मेडलिस्ट थी टोक्यो में 2020 में, और अब फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया की इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। बिल्कुल। और इन्होंने जी कंबाइन 197 किए, लेकिन इससे पहले इन्होंने 111 उठाया, फिर 113 उठाया, फिर 115 के ऊपर ये थोड़ी सी लड़खड़ा गई, लेकिन उस वक्त तक जो ये गोल्ड जीत चुकी थी। बिल्कुल सही बात है। और अली जिस तरीके से इन्होंने गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से वुमेन्स के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, स्पेशली इंडिया के लिए भी, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आज हमारी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती है हमारी वुमेन। इवन स्विमर भी आउट हो गई थी हमारी, जो भी अगर आप देखें एथलीट्स कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। आज 3 मेडल टोटल इंडिया ने निकाल लिए। आज के दिन 3 हमारे लिए थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ एक इंस्पायर्ड होना चाहिए कि हम भी देखेंगे जब हमारे पड़ोसी कुछ कर रहे हैं ऐसा, पड़ोसी जब जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक इंस्पायरेशन हमें लेनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए या हेट नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं कि इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे हैं, चमड़ी हमारी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, जबान एक जैसी है, मुंह एक जैसा है, खाना एक जैसा है, तो फिर हम क्यों नहीं जीत सकते। सही बात है, हम भी जीत सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए। हमारी वुमेन्स हो गई या हमारे जो एथलीट्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक में लिया, कितनी वाह वाह हुई। इवन हम पाकिस्तानी जो अवाम है, फैंस, उनसे हमने इंटरव्यू लिया। ओलंपिक्स जो है वो एक वुमेन आई हुई थी, वो ये बता रही थी कि आपको फैसिलिटियां अवेलेबल ही नहीं है, जो इंडियंस जो जितने एथलीट आ रहे हैं उनको फैसिलिटी में ये बात बता रहे थे कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो हाई क्लास के आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इंडिया में ठीक है, वहां पे सच बोला उन्होंने कहा यार इंडिया हमसे काफी आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मेरा फिर भी ये मानना है कि हम अगर ये बहाने करते रहेंगे तो बहुत बहाने हैं। अगर आप वो तो फिर इंडियंस भी ये बहाने कर सकते हैं। ये मीरा भाई भी बहाना कर सकती थी कि जो यूरोप में फैसिलिटीज मिलती हैं, जो अमेरिका को, जो ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हैं, वो मुझे नहीं मिल रही। मतलब वो तो मीरा भाई भी ये कह सकती है ना कि मुझे फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही, यूएसए वालों को मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स को मिल रही हैं, लेकिन उनके पास बहाना नहीं है। उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया कि मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने कर दिया। यही वजह है कि इतने ज्यादा 2018 में पहला इन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया को मेडल जितवाया था, और अभी भी गोल्ड मेडलिस्ट है, पहली वुमेन बनी है और पहला इंडिया का गोल्ड मेडल है। तो सलाम है भाई इस लेडी को जिसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। क्योंकि देखो खुशी होती है हमें भी, क्योंकि देखो आज दूसरी तरफ मैच चल रहा था बारबाडोस का और आपकी पाकिस्तान की वुमेन का। यार उन्होंने तो जलील करा दिया था। सुनिए, आज लोगों ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड था कि कुछ शर्म करो,
कि बारबाडोस पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने आ रही है, पहली बार उसने आपको धो दिया। कुछ तो शर्म करो। ये 11-20 का जो टोला है, ये दाऊद साहब एक मिनट, ये जो 20 लड़कियों का टोला है, ये जाता है, ये गर्ल्स जो इनकी कैप्टन आके बताती है कि गर्ल्स बहुत एंजॉय कर रही हैं, इधर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, हमारे टैक्स के पैसे पे ये वहां जाती हैं और जलील ख्वार करा के आती है। कब जीती है ये लास्ट टाइम?